अलग अलग हिस्से से विदेशी नागरिकों के जासूसी की खबर सामने आती रहती है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की जाती है। वहीं यूपी में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां किसी विदेशी नागरिक को शक के आधार पर या फिर जासूसी करते पकड़ा जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे मामले में ज्यादातर गिरफ्तारी बॉर्डर से ही होती है, जब ये लोग एक देश से दूसरे देश भागने की फिराक में रहते हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जांच में इनके मंसूबों का पता चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात करेंगे चीनी नागरिक की, जिस पर जासूसी का आरोप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ चीनी जासूस लखीमपुर खीरी की जेल में था बंद। चीनी नागरिक की रिहाई का रास्ता साफ, लेकिन जमानत की शर्तें नहीं हो रही पूरी। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की जेल में एक चीनी नागरिक बंद है, लेकिन उसकी रिहाई का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा। जानकारी के अनुसार 17 फरवरी 2023 को सशस्त्र सीमा बल की ओर से यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर एक 26 वर्षीय चीनी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस पर बिना वीजा के देश में प्रवेश करने के बाद जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। 24 जुलाई को एक स्थानीय कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी वह जेल में बंद है। इस चीनी नागरिक के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत में उसका गारंटर बन सके। लखीमपुर खीरी के लोक अभियोजक लेखराम ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की कोर्ट ने वांग गोजुन को 2 जमानतदारों के साथ 2 लाख रुपए के 2 व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत देने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत आदेश में 2 गारंटरों की ओर से भी जमानत सिक्योरिटी राशि जमा करने का आदेश है। सरकार की ओर से वांग के बचाव पक्ष के वकील के रूप में नियुक्त लेखराम ने कहा है कि कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने 90 दिन बीत जाने के बावजूद आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इसके बाद आरोपी को जमानत का आदेश दिया गया। जमानत आदेश जेल अधीक्षक के माध्यम से आरोपी के साथ साझा किया गया था, लेकिन भारत में कोई भी वांग को नहीं जानता। यही वजह है कि जमानत की शर्तें पूरी नहीं हो सकी और अब इसमें देरी होती नजर आ रही है। दरअसल वांग को फरवरी में उस समय पकड़ा गया था जब वह भारत से नेपाल लौट रहा था। उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की धारा 3 और 12 के साथ आईपीसी की धारा 121 और 121 ए के तहत केस दर्ज किया गया। खीरी के गौरी फंटा थाने में विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत केस दर्ज कर उसे जिला जेल भेज दिया गया। कथित तौर पर चीन के गुआंगडोंग प्रांत के माओमिंग निवासी वांग ने जून में जमानत याचिका दायर की और अधिकारियों से समर्थन की मांग की। वहीं जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि चीनी व्यक्ति को जमानत मिल गई, लेकिन उसकी जमानत जमा नहीं हो सकी है, इसलिए उसे रिहा नहीं किया जा सकता। हमने आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण को लिखा है। जेल अधीक्षक ने कहा कि वांग चूंकि चीनी नागरिक है, इसलिए सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग है, इसमें अधिक समय लग सकता है। हम उपलब्ध विकल्पों पर नजर रख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। वहीं लेखराम ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में यदि आरोपी एक भारतीय नागरिक है और जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो वह अदालत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 30 दिनों के भीतर जमानत की व्यवस्था करने के वादे पर उसे रिहा किया जा सकता है। इस मामले में आरोपी एक विदेशी नागरिक है और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसे रिहा नहीं किया जा सकता। बता दें कि मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर अधिकारी ने कहा था कि वांग के पिता वांग डोंग एक किसान है। वांग ने पहले थाईलैंड का दौरा किया और फिर वहां से नेपाल पहुंचा था। नेपाल से वह 14 फरवरी को बस के जरिए दिल्ली आया। इस दौरान वह राष्ट्रीय राजधानी की कई जगहों पर गया। ऐसा दावा किया गया है कि वह टूर वीडियो बना रहा था। जमानत याचिका के अनुसार वांग 90 दिनों के पर्यटक वीजा पर नेपाल आया था और उसके फोन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद वह इसकी मरम्मत कराने के लिए भारत आया। लगभग सभी सुरक्षा एजेंसियों ने वांग से पूछताछ की। इस दौरान उसके साथ एक अनुवादक भी मौजूद रहा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 90 दिन बीत जाने के बावजूद आरोप पत्र
दायर नहीं किया है, जिसके बाद आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसको जेल से कब तक छोड़ा जाता है। खैर, इस मामले में तो इसका आरोप पत्र पुलिस दाखिल नहीं कर पाई है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें इन लोगों को दोषी पाया जाता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर ही चीनी नागरिकों के बॉर्डर से गिरफ्तार होने की खबर सामने आती रहती है। इससे पहले भी कई ऐसी खबर सामने आई। दरअसल जुलाई 2023 की बात है, जब उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक चीनी नागरिक को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद भी किया गया। एसटीएफ पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों ने उससे गहनता से पूछताछ भी की थी। वहीं यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट के एसएसपी कुलदीप नारायण ने बताया था कि निरीक्षक सचिन कुमार ने एक सूचना के आधार पर चीन में रहने वाले नागरिक बैंग हाउचे को गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारतीय नागरिक आदि शर्मा के नाम से बनाए गए फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुआ है। आरोपी ग्रेटर नोएडा में रहता था और मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी ओप्पो में काम करता था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 2022 के अक्टूबर में इसे भारत में अवैध रूप से रहते हुए पाया गया था और इसे चाइना के लिए पोर्ट किया गया था। उसके बाद आरोपी चाइना से नेपाल का टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंचा। नेपाल से बस द्वारा गोरखपुर बॉर्डर होते हुए भारत में आ गया। तब से यहां अवैध रूप से रह रहा था। वही मामले में आगे एसएसपी ने बताया कि 23 जून को यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया था जो फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बनाता है। उन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उन्होंने कई चीनी और नाइजीरियन नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट तैयार किए हैं। तभी जांच के दौरान एक चीनी नागरिक का आदिश शर्मा के नाम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाने का पता चला। उनकी इस सूचना पर जांच की गई और चीनी नागरिक बैंग हाउचे को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इससे पहले जून 2021 में भारत बांग्लादेश की सीमा पर गिरफ्तार चीनी घुसपैठिए हान जुनवे के मामले में बड़ा खुलासा हुआ था। पूछताछ में पता चला था कि दिल्ली गुरुग्राम में उसका अपना एक होटल है। उस होटल में चीनी नागरिक के साथ साथ भारतीय भी काम करते हैं। इतना ही नहीं, वह भारत से चीन के लिए जासूसी किया करता था। हालांकि मामला सामने आने के बाद एनआईए की टीम ने उससे पूछताछ की, जिसमें चीनी घुसपैठिए ने बताया कि इससे पहले भी वो 4 बार भारत आ चुका है। वह 2010 में हैदराबाद और 2019 के बाद 3 बार दिल्ली गुरुग्राम में आ चुका है। उसके अनुसार उसका गुरुग्राम में एक होटल भी है। इस होटल में उसके कुछ साथी चीन के हैं और बाकी भारतीय लोगों को नौकरी पर रखा है। गहन पूछताछ करने पर उसने बताया कि जब अपने शहर हुबे यानी कि चीन में चला गया था तो उसका एक बिजनेस पार्टनर उसे 10 से 15 की संख्या में भारतीय मोबाइल फोन के सिम कुछ दिनों के बाद भेजता रहता था, जिससे वह और उसकी पत्नी प्राप्त करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले उसके बिजनेस पार्टनर को एसटीएफ लखनऊ ने पकड़ लिया। उसने मेरे और मेरी पत्नी के बारे में भी बता दिया था, जिसके कारण एटीएस लखनऊ में हमारे विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया। इसके खिलाफ केस दर्ज होने के कारण इसे चीन में भारतीय वीजा नहीं मिला और इसने भारत आने के लिए बांग्लादेश और नेपाल का वीजा हासिल किया ताकि वह भारत आ सके। बता दें कि चीनी घुसपैठिए के पास से कई चीजें बरामद की गई। वही बयान के अनुसार हान जुनवे एक वंचित अपराधी था। हान जुनवे के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए गए हैं उसमें कई तथ्य हासिल होने की आशंका भी जताई गई थी। वहीं इसका पकड़ा जाना सीमा सुरक्षा बल की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा गया। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।